Assalamualaikum and hi everyone. I'm here today with my drawing room tour. So without any further delay, let's just get started. मेरा लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम जो है वो एल शेप में है और इस ग्लास डोर से ड्राइंग रूम को सेपरेट किया हुआ है। मैंने बस ओपन किया है और आई जस्ट एंटर्ड इनटू माय ड्राइंग रूम। मुझे, मेरी मामा, मेरे बाबा, हम तीनों को डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमारा छोटा सा घर है लेकिन हमने उसको बहुत प्यार से और जितना हमसे हो सकता है हमने उसको डेकोरेट किया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें इस ड्राइंग रूम में ऐसी हैं जो पुरानी हैं और उनसे हमारी कोई ना कोई मेमोरीज़ जुड़ी हैं या वो मेरे मामा बाबा के फोर फादर्स की थी। तो हमने बस उसको कोशिश की कि उसको समहाउ थोड़े से चेंजेस करके उसको यूटिलाइज़ किया जाए और मैं आपको आगे वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी। The theme which runs in our drawing room is basically gold, ब्राउन्स हैं और थोड़ा सा टर्कोइज़ है। आई थिंक ये न्यूट्रल कलर होते हैं और नॉट द टर्कोइज़ वन बट बस वो जो हमने न्यूट्रल कलर यूज़ किए हैं ब्राउन और गोल्ड, उसको हमने थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर ऐड करने के लिए उसमें थोड़ा सा टर्कोइज़ डाला है। जब हमने घर लिया था तो ये मार्बल चिमनी ऑलरेडी इस घर में थी, लिविंग रूम में भी थी और ड्राइंग रूम में भी थी। मेरे बाबा नई फेवर में थे इसको हटाने के, मुझे मामा को शुरू से था कि हट जाए। लिविंग रूम से हमने हटा दिया लेकिन ड्राइंग रूम से नहीं हटा सके। इसके ऊपर हमने गोल्ड थीम में कैंडी जार्स, कुछ जार्स, कैंडल स्टैंड्स, दो लैम्प्स रखे हुए हैं और क्लॉक रखी है और इसके ऊपर हमने ये मिरर लगाया हुआ है। ये सेरेमिक मिरर है और ये हमने चाइना मार्केट से लिया था। ये जो आपको 4 पैनल्स नज़र आ रहे हैं वॉल पे, ये बेसिकली मेरे माँ बाबा का बनाया हुआ एक आर्ट है। उन्होंने एक पुरानी एंटीक शॉप से जाके एक विंडो उठाई थी। ये किसी बहुत ही पुराने, कोई 80 से 100 साल पुराने घर की विंडो थी और इसको खोला तो ये 4 पीसेस में हो गई थी। इसके दरमियान का ग्लास निकाल के इसमें शीशे लगा दिए गए थे, इसको रीपेंट किया गया था और इसके दरमियान में जो ब्लू पेंट आपको नज़र आ रहे हैं, मेरी मामा ने ख़ुद ऑयल पेंट से इफ़ेक्ट दिया था। क्योंकि ड्राइंग रूम छोटा है तो इसमें हम जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे सोफ़ा हो गए या कोई बड़ी वॉल हैंगिंग्स होगी, उनको हम ब्लू नहीं कर सकते, उससे जगह और छोटी लगेगी। तो इसलिए हमने टेंट शेड पॉप ऑफ ब्लू डालने के लिए इसमें हमने काफ़ी जगह, आपको नज़र आ रहा होगा, हमने ब्लू कुशन्स ऐड किए हुए हैं। उससे ड्राइंग रूम को कलर भी मिल रहा है और बहुत ज़्यादा जगह छोटी भी नहीं लग रही।
दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैंडल स्टैंड एंड आई जस्ट लव द डिटेलिंग ऑन इट। ये ब्राउन कलर में था और मैंने खुद गोल्ड पेंट से इस पर थोड़ी सी शेड ऐड करने की कोशिश की थी एंड आई थिंक इट लुक्स रियली रियली नाइस। ये जो टेबल है ये मेरे बाबा की आई गेस दादी या नानी की थी। ये खुल के एक काफ़ी बड़े साइज़ की टेबल बन जाती है और ये भी काफ़ी पुरानी है। इसको हमने इसकी दोबारा से फिनिशिंग कराई थी। ये एक मेटल की हैंडमेड वॉल हैंगिंग है। अपने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को ड्राइंग रूम से अलहदा करने के लिए ग्लास डोर के अलावा हमने नेट कर्टन्स भी लगाए हुए हैं। माइनर डिटेल्स एंड टेक्सचर्स मीन्स लॉट एंड आई थिंक ये आपकी स्पेस में बहुत ज़्यादा लाइफ डाल देते हैं। जिस तरह ये टैसल्स हैं इसमें काफ़ी सारे टेक्सचर हैं एंड आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। दीज सोफ़ाज़ आर वेरी ओल्ड लेकिन मेरी मामा को इससे बहुत प्यार है बिकॉज़ ये उनके जहेज़ के हैं विच इज़ लाइक 30 ईयर्स पुराने। इसका कपड़ा चेंज हुआ था इन दैट्स इट और अभी तक ये यूज़ हो रहे हैं एंड आई थिंक इट्स इन प्रीटी गुड कंडीशन। इस टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो टर्कोइज़ हैं। जिस तरह कोस्टर्स हैं, ये कैंडी डिश है और ये वाज़ है जिसमें मेरी मामा ने ये वाइट फ्लावर्स डाले हुए हैं और इसके साथ ये कैंडल स्टैंड्स हैं। इनको मेरी मामा ने ख़ुद पेंट किया है। ये एग्जैक्टली हमें इस कलर में नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने ब्राउन ला के उसमें बस अगेन ऑयल पेंट लेके शेड ऐड कर दिया है। ये पॉट मैंने ख़ुद बनाया था। इसको मैंने एक मिट्टी की दुकान से लेके इसको ब्लैक पेंट किया था और फिर इसमें टिंट ऑफ ब्लू डाल दिया था। ये जो ट्रंक है ये भी बहुत पुराना है। ये मेरे बाबा की अगेन नानी या दादी का था विच इज़ अराउंड 60 से 70 ईयर्स पुराना। इसको सिर्फ रीपेंट किया था। इनिशियली हमने सोचा था कि इसको हम चेंज करें, इसके कुंडे वगैरह और इस पर कपड़ा चढ़ाएं, लेकिन फिर हमें लगा कि जो इसके कुंडे हैं और जिस तरह ये है नेचुरली, आई थिंक वो इट्सेल्फ इसकी ब्यूटी है, इसलिए सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा पेंट किया था एंड दैट्स इट। इसके अंदर काफ़ी स्टोरेज है तो जो डेकोरेशन हमें इनिशियली लग रहा होता है कि हमें नहीं चाहिए वो हम इसके अंदर रख देते हैं और वो सेफ़ रहती है। इसके ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहा है द वर्ल्ड एटलस रखी हुई है
और इट्स जस्ट डेकोरेटिंग पर्पसेस के लिए। आई थिंक उसमें जो उससे एक वाइब आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर हमने 2 कैंडल स्टैंड्स रखे हुए हैं, एक डिफ्यूज़र रखा हुआ है और या दैट्स इट। ये कारपेट आई गेस 5 से 8 साल पुराना है। ये हैंडमेड था और ये मेरी मामा को बहुत पसंद था और इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं और मुझे भी लगता है क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम छोटा है तो इससे वो थोड़ा ब्राइट लगता है। ये साइड टेबल्स भी जो हैं ये एक एंटीक शॉप से थी और ये भी पुरानी है। ऑनेस्टली ये इतनी वेट है इनका कि इनको लिफ्ट करना आसान नहीं है। कम से कम ये भी हैं 20 से 40 ईयर्स पुरानी और आपको इसकी शेप से ही लग रहा होगा जिस तरह के इसकी पाँव हैं और इवन इसके जो ये हैंडल्स हैं वो इसके नीचे हमने ये एक आई डोंट नो उसको काउच कहेंगे या ऑटमन, आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली क्या कहेंगे, लेकिन एक ये है जिसको हमने इसके नीचे रखा होता है और जब हमारे एक्स्ट्रा मेहमान आते हैं या हमें एक्स्ट्रा सिटिंग चाहिए होती है हम इसको निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ द डिफ्यूज़र आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये मैं कनाडा से लाई थी और मुझे बहुत पसंद है। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक इसके जो ऑयल्स हैं वो यहाँ से नहीं मिल रहे, तो फ़िलहाल मैं ये परफ्यूम्ड ऑयल से ही काम चला रही हूँ। बस इसके अंदर इसी तरह होता है, पानी डलता है और उसके अंदर ऑयल्स डलते हैं और अब इसको ऑन कर दो तो इसका काफ़ी फ्रेश अरोमा होता है और मुझे ये बहुत पसंद है। सो या दिस वाज इट फॉर टुडे। द रीज़न मैं चाहती थी कि मैं आपको ड्राइंग रूम टूर कराऊँ वो ये है कि इसमें हमने बहुत सारे DIYs किए हुए हैं और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी डिटेल बताने की कोशिश की चीज़ों की, लेकिन अगैन अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ डिटेल चाहिए तो जस्ट लेट मी नो एंड आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।